वीडियो में आपसे नॉन फैट बेली के बारे में बात करूंगी कि इसका क्या मतलब है और ऐसी हालत में जिसमें किसी का पेट उभरा हुआ होता है लेकिन ये चर्बी की वजह से नहीं होता। मतलब कि पेट में ज़्यादा चर्बी नहीं होती, ये दरअसल पानी होता है और इस कंडीशन को असाइटिस कहते हैं। ये असल में लीवर का मसला होता है। लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो लीवर से ये प्रोटीन वाला पानी लीक होता है और पेट के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस हालत में जो आपके नॉर्मल और सेहतमंद लीवर सेल्स होते हैं उसमें जख्म बनने लगते हैं, तो इसको फाइब्रस स्ट्रोक कहते हैं और इस कंडीशंस को लीवर सिरोसिस कहते हैं। इसमें लीवर का फंक्शन मुतासिर होता है और ये अपना काम सही से नहीं कर पाता, तो इस वजह से पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो लीवर सिरोसिस एक दिन में नहीं होता, इसको सालों लगते हैं और अक्सर लोगों में डेवलप होने के साथ इसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती। आपको पता भी नहीं चलता जब तक ये मसला पैदा नहीं हो जाता। कई सालों तक गलत खाना, बुरे लाइफस्टाइल की वजह से पहले फैटी लीवर होता है और जिसकी वजह से ये सोजिश आती है। तो ये सोजिश दरअसल मदाफ़ती निज़ाम का जवाबी हमला होता है। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसम अपने ही लीवर को ख़राब करने लगता है और उनकी जगह स्टॉर्क टिश्यू बना देता है। इस हालत के इलाज के लिए जब पेशेंट को सिरोसिस या लीवर फेलियर होता है तो सबसे पहले इसका सोडियम कम कर दिया जाता है ताकि पेट में पानी जमा कम हो। इसके अलावा डायरोटिक्स दी जाती हैं जो पेशाब ज़्यादा लाने में कोई दवाई होती है तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। कभी कभी पेट का पानी डायरेक्ट निकालना पड़ता है। अब लीवर बिल्कुल काम करना छोड़ दे तो मरीज के लिए एक तकलीफ दे अमल होता है और जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस हालत में एक मशवरा देती हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोजिश की असल वजह क्या है, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और हमें असल मसले तक पहुँचना होगा। ऐसा कि फैटी लीवर डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी वगैरह आपको अपनी खुराक में से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ेगा। अगरचे मसला शराब नोशी की वजह से, अगर आप शराब नहीं छोड़े तो लीवर के लिए नुकसानदा होगा और ये आपके लीवर के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। और तीसरा कि आपके खाने में प्रोटीन की मुकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन को 100 ग्राम से कम रखें हर खाने में, क्योंकि इससे ज़्यादा अमोनिया बनता है जो दिमाग के लिए नुकसानदा हो सकता है, क्योंकि लीवर का काम होता है इस प्रोटीन को प्रोसेस करना, इवन के सही तरह काम नहीं कर रहा होता। ये अमल स्लो हो जाता है या रुक जाता है, इसलिए आपको लीवर पे ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। फैट भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मुनासिब मुकदार में, इसलिए ज़रूरी है जब लीवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो बाइल कम बनता है, बाइल का फ्लो मास्टर हो जाता है और बाइल वो मादा है जो चिकनाई को तोड़ता है। इन लोगों को सिरोसिस हो जाता है, इनके जिस्म में इतना बाइल नहीं होता कि वो फैट को हजम कर सके और ये एक बड़ा मसला बन सकता है। चौथा, हरी पत्तों वाली सब्जियां का खाना बहुत फायदेमंद होता है। ये सब्जियां पैथोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाने में मदद करती हैं और जहरीले मादे के असर को कम करती हैं और ये डायरोटिक्स के अमल में फेज़ 1 और फेज़ 2 को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा इन सब्जियों में बहुत ज़्यादा पोटासियम होता है और जिस्म में बरकरार रखता है और पेट में फ्लूइड बैलेंस और जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा होता है। आपको बीमारियों से बचाता है। ये बैक्टीरिया बाइल को रिसाइकल करने में मदद करता है और बाइल को 90% ये बैक्टीरिया बनाता है और जो फैट को हजम करने में और फैटी लीवर से बचने में मदद करता है। पेट में जमा हुए पानी में मूवमेंट करने में मदद करता है। हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि सोडियम को कम करने के बजाय अगर आप पोटासियम को बढ़ा देते हैं तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें पोटासियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़रूरी मिनरल है। और फिर इन सब्जियों में मौजूद फाइबर आपकी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया की खुराक होता है और इन बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया कहते हैं। 5वें नंबर पे इंटरमीडिएट फास्टिंग है जो बहुत ज़रूरी है। ये सोजिश को कम करती है जो कि सिरोसिस होने की असल वजह होती है। ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत अहम है। छठी बात के वक्त आपको हकीकत, नींद और रियलिटी रेस्ट्रिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर आपको सिरोसिस है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लीवर का बहुत सीरियस मसला है और अगर कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है कि लीवर ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत भी हो सकती है। अब ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो कुछ हफ्तों या महीनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन असल में लीवर का ये मसला है, इससे ज़्यादा वक्त ले सकता है और लीवर जिस्म के सबसे बड़े ऑर्गन में से एक है और कभी कभी इसको ठीक होने में कई साल लग सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये मुश्किल होता है तो इतने लंबे अरसे तक इलाज और डाइट सही तरीके से फॉलो कर सकें, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग नहीं कर पाते। बात यह है कि अगर आपका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि इस मसले को ठीक करने में कितनी ज़्यादा मेहनत और वक्त लगेगा।
का ये बहुत बड़ा मसला है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।